जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं क्लास 9 का 7.2 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। त्रिभुज ABC में AD जो है BC का क्या है, लंब समद्विभाजक। अगर लंब समद्विभाजक बन होगा तो क्या होगा, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और समद्विभाजक बोला है तो कोण BD और CD क्या होगा, आपस में दोनों बराबर होगा। फिर आगे क्या कहा गया है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा AB बराबर AC है, यानी कि भुजा AB बराबर AC हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है ABD और एक ACD। तो दोनों त्रिभुज से हम लेते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, ठीक है। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD, इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं कि क्या क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि BD बराबर CD, ये क्या क्या दिया गया है, लिख देना कि दिया है। जो जो दिया होगा उसको ब्रैकेट में कारण लिखते जाना, ठीक है ना। कौन देखते हैं कि कौन ADB, कौन ADB इधर वाला कौन, ठीक है ना, कौन ADB बराबर है कौन ADC का, कौन ADC का और बराबर 90 डिग्री है। ये भी क्या है, दिया है। इसको भी ब्रैकेट में क्या लिखना है कि दिया है। अब देखते हैं कि AD जो भुजा है ना, इस भुजा को ध्यान से देखना है। जो AD भुजा दिख रहा है, ये AD भुजा ABD इस त्रिभुज के लिए भी है और AD भुजा जो है उस त्रिभुज के लिए भी कॉमन है। तो क्या लिख सकते हैं, AD बराबर AD। आगे क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा किसे कहते हैं, जो एक भुजा दोनों त्रिभुज में आ जाए, ठीक है ना, उभयनिष्ठ भुजा है। अब तीन चीज बराबर हो गया, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। क्या हो गया, एक भुजा है फिर कोण फिर भुजा। इसको किस नियम से बनेगा, ये SAS सर्वांग समता नियम से, SAS सर्वांग समता नियम से, SAS सर्वांग समता नियम से क्या हो गया। अब लिख सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांग त्रिभुज होगा त्रिभुज ACD का। त्रिभुज ABD सर्वांग सिद्ध हो गया ACD का, दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध कर दिए हैं। तब क्या लिख सकते हैं कि भुजा AB क्या होगा, भुजा AB बराबर AC होगा। और किससे होगा, CPCT से, यानी कि ये भुजा हम क्या कर दिए हैं, दोनों बराबर कर दिए। अब दोनों बराबर भुजा आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, AB और AC क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजा बराबर होगा ही होगा, ठीक है। और भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF, यानी कि शीर्ष लंब क्या, यानी कि B का जो कोण है यहाँ से गया, ठीक है ना, यहाँ से एक कोण बना कहाँ पे जाके AC पे एक लंब डाला गया, ठीक है। E और AB जो है इस पे भी कहाँ से C से एक लंब डाला गया CF, ठीक है। और शीर्ष लंब बोला तो लंब बोलने से क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। खींचे गए हैं, दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर, हमको दिखाना है कि जो शीर्ष लंब है BE बराबर किसका है, CF है। तो हमको सिद्ध करना है, उसको हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि BE बराबर CF है। इसको हमको सिद्ध करके क्या करना है, ये हमको दिखाना है कि ये बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। ABE एक त्रिभुज हो गया और एक ACF, दो त्रिभुज है ना। तो उन त्रिभुज को लिखते हैं त्रिभुज ABE
तथा वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ACF, त्रिभुज ACF। देखते हैं कि इस त्रिभुज में बराबर क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि AB बराबर AC दिया हुआ है, AB बराबर AC, ये तो दिया हुआ है, क्या लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, दिया है, हो गया। अब क्या देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है कि कौन देखेंगे, AFC ये कौन, ठीक है ना, और AEF ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। प्रश्न में दिया गया है कौन AEB बराबर है किसका, कौन AFC का बराबर क्या है, 90 डिग्री, और ये दिया हुआ है, ये भी क्या लिखना है कि दिया है, ब्रैकेट में कारण लिखते जाना है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि त्रिभुज ABE त्रिभुज बना ये, ठीक है ना, इधर से ACF, तो यहाँ पे देखते हैं कौन जो है ना A दोनों में वरिष्ठ है, यानी कि इधर से भी आ रहा है इसी त्रिभुज का है, और इधर से भी देखेंगे क्या है, इस त्रिभुज में आ रहा है ACF और ABE, यानी कि कौन A जो है वो कॉमन, ठीक है ना, तो हम कौन A बराबर कौन A लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण, ब्रैकेट में कारण देना है उभयनिष्ठ कोण, दोनों में आ रहा तो क्या लिखना है, उभयनिष्ठ कोण है। अब क्या बन गया, भुजा है कोण कोण, यानी कि भुजा कोण कोण, तो किस नियम से बन जाएगा ये, एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से बन गया, यानी कि कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या हो गया, त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज होगा ACF का, सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। तो हमको क्या दिखाना कि दिखाना था कि BE जो है CF के बराबर है, हो गया, यानी कि लिख सकते हैं BE बराबर क्या हो गया, CF, किससे हो गया ये, CPCT से हो गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 को करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर शीर्षलंब खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर है, यानी कि जो शीर्षलंब खींचा गया है ना BE, ठीक है, और CF जो AC और AB पे खींचा गया है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दर्शाए कि एक नंबर में क्या गया, त्रिभुज ABE, यानी कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF क्या है, आपस में सर्वांगसम है। और 2 नंबर में कहा गया है कि AB बराबर AC भी हम लोगों को दिखाना है, अर्थात क्या कि त्रिभुज ABC, जो त्रिभुज ABC दिया है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हमको क्या करना है, करके दिखाना है। यहाँ पे C नहीं लिखे थे, यहाँ पे C लिख लेना है, ठीक है ना, C यहाँ पे लिख लेना है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी हम लोगों को क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF, इन दोनों त्रिभुज को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में, इसमें देखेंगे क्या क्या बराबर है। तो दिया हुआ है BF बराबर CF, तो दिया है BF बराबर BE बराबर CF, यानी कि BE बराबर CF क्या है, ये दिया है, तो ब्रैकेट में क्या लिखना है कि ये दिया है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि इसमें कोण भी देखना है कि कोण AEB बराबर क्या होगा, कोण AFC बराबर कितना है, 90 डिग्री है, और ब्रैकेट में लिखना है क्या, ये दिया है, यानी कि कोण AEB कोण AFC ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, और ये दिया गया है क्योंकि शीर्षलंब बोला है, तो शीर्षलंब क्या होता है, 90 डिग्री बनाएगा कोण। अब देखेंगे कोण A जो है ना, ये उभयनिष्ठ है, यानी कि कोण A बराबर कोण A होगा, और इसमें क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में कारण क्या देना, उभयनिष्ठ कोण A जो है इन दोनों त्रिभुज में आ रहा है, ABE और ACF, इन दोनों त्रिभुज में क्या आ रहा है, कोण A आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण हो गया। आप 3 चीजें इसमें बराबर हो गया, तो लिख सकते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कहा गया है कि त्रिभुज
बी ई सर्वांग त्रिभुज होगा। सर्वांग त्रिभुज होगा किसका? त्रिभुज ए सी एफ का। ये किस नियम से बना है? हम किस नियम से लिख सकते हैं कि देखो भुजा कोण कोण, ठीक है ना, भुजा कोण कोण, ठीक है। किस नियम से बना? ए एस सर्वांग समता नियम से। ए एस सर्वांग समता नियम से। ए एस सर्वांग समता नियम से क्या बना? त्रिभुज सिद्ध हो गया सर्वांग सम, ठीक है। तब क्या लिख सकते हैं कि ए बी बराबर, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि ए बी बराबर ए सी। तो लिख सकते हैं इसको ए बी बराबर ए सी। कैसे लिख सकते हैं? सी पी सी टी से। सी पी सी टी से, यानी कि सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग क्या होती हैं? बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज को हम सर्वांग सिद्ध कर दिए हैं किससे? एंगल साइड, यानी कि कोण भुजा। ए एस सर्वांग समता नियम से क्या हो गया? सर्वांग सिद्ध हो गया। तो ए बी बराबर ए सी, यानी कि ए बी जो दिया है ये ए बी और ए सी आपस में बराबर हो गया। अब हम लिख सकते हैं क्या? अतः लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम करने वाले हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि ABC और DBC समान आधार पर BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि ABC और क्या दिया हुआ? DBC, ये दोनों क्या है? एक ही आधार, यानी कि BC पर ही क्या है? दोनों त्रिभुज है। त्रिभुज ABC भी है और DBC भी क्या है? जो BC है ना भुजा, इस भुजा पे क्या है? दोनों का यही क्या कॉमन रेखा है ना, यहाँ पे जो है भुजा, उसके लिए भी और नीचे वाला के लिए भी। इसमें क्या करते हैं? BC कॉमन। अब क्या दिखाने वाला? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु बोला है तो समद्विबाहु में क्या होता है कि दो भुजा बराबर होता है, यानी कि त्रिभुज ABC भी समद्विबाहु होती है, इसमें दो भुजा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। और DBC भी क्या? समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें भी दो भुजा क्या है? बराबर है। क्या बोला कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABD, ठीक है ना, यानी कि कोण ABD बराबर कोण ACD है, ठीक है ना। ABD ये कोण दिखाना है, ACD ये कोण के बराबर है, इसको हमको सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो क्या करना है कि ABC और DBC लेकर अगर हम बनाते हैं तो इन दोनों कोण को बराबर यानी कि सिद्ध करना क्या होगा? कठिन होगा, ठीक है ना। तो कर नहीं सकते हैं तो हम क्या करेंगे कि बीचों बीच में एक लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। और इस लाइन को हम A से D तक मिला देते हैं। क्या किए? इस लाइन को जो खींचे A से D तक क्या कर दिए? मिला दिए। लाइन सीधा, ठीक है ना, स्केल से खींचेंगे सीधा होगा, हम ऐसे ही खींच दिए, इसमें क्या हो गया। अब हमको क्या लेना है कि जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। AB AC के बराबर दे दिया, ठीक है। क्या करना है? पहले लिख लेते हैं जो दिया है क्या दिया है कि AB बराबर AC दिया है तथा BD बराबर CD भी क्या है? ये दिया है। और हमको सिद्ध क्या करना है? जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण ABD बराबर होगा कोण ACD का। ABD कोण और कोण ACD इन दोनों कोणों को हमको क्या दिखाना है कि बराबर दिखाना है। तो हम क्या लेते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD दो त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। अब क्या करना है कि जो बराबर है उसको बराबर करते हैं। AB बराबर है AC के, ये तो दिया है, क्या लिखना है ब्रैकेट में कि ये दिया है। अब क्या है? BD बराबर है, ये जो BD दिया हुआ, ठीक है ना, BD बराबर है किसका? CD के बराबर है। लिख सकते हैं क्या? BD बराबर है CD का, और ये भी क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और एक देखते हैं कि जो AD है, AD इस त्रिभुज के लिए भी है और AD उधर वाला त्रिभुज के लिए भी है। तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ? AD बराबर
AD और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि उभयनिष्ठ भुजा लिखना है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा AD दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, भुजा 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 किस नियम से बन गया है, S सर्वांग नियम से, S सर्वांग सर्वांग नियम से ये क्या हो गया। आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांग त्रिभुज होगा, त्रिभुज ACD का सर्वांग सिद्ध हो गया। नहीं, ABD सर्वांग त्रिभुज है ACD का। हम क्या कर सकते हैं कि कोण जो दिया था सिद्ध करने के लिए, कोण ABD बराबर होगा किसका, कोण ACD का। किससे बराबर हो गया है, CPCT से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे हम अगला वीडियो में।